आज फाइनल था T20 वर्ल्ड कप 2026 का. इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप. Congrats to people from India. I would like to mention another thing, which is special congrats to people who have been involved in the cricketing fraternity from India. क्योंकि अगर आप बात करें विमेंस वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें अंडर 19 50 ओवर वर्ल्ड कप की, अगर आप बात करें जो मेंस टीम है इंडिया की, दे हैव वन सो मैनी ट्रॉफीज right after when they lost to Australia in 2023 World Cup. So special congrats to you guys. बासित भाई, क्या कहेंगे इंडियन टीम के बारे में? जैसा टूर्नामेंट से पहले सब सोच रहे थे कि मोस्ट फेवरेट टीम है, शुरू के मैचेस इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन इन दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है, परफॉर्मेंस से भी. और जिस तरह आपने बताया उनका सिस्टम, अंडर 19 की टीम हो या वुमेन की टीम हो, वो लगातार 4 सालों में मेरे ख्याल है 5 या 6 टूर्नामेंट जीत चुके हैं. एशिया कप को तो हम ला भी नहीं रहे, तो डिज़र्व करते हैं. जो उनका सिस्टम है, जो उनका माइंड सेट है, जिस तरह वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो डिज़र्व करते हैं जीतने के लिए. कमी इसमें इस टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई होंगी, लेकिन कभी भी उन्होंने क्रिकेट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया. इसीलिए कंसिस्टेंट रिजल्ट्स तभी आते हैं कि जब आप अपने सिस्टम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते. बिल्कुल ऐसे ही है, परफॉर्मेंस दिखा रही है और कामयाबी है उनके सिस्टम की. जैसे पिछले मैं समझता हूँ 12-15 साल से वो लेके चल रहे हैं क्रिकेट. पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं. अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और वेरी वेल डन. सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैम्पियन बनना यही टीम डिज़र्व करती थी जैसे खेल रहे हैं. और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज़, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ. इसी वजह से वो चैम्पियन बने. वेरी वेल डन. आपने सिस्टम की बात की तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 2007 में ये फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड T20 खेला गया था. तब से लेके अब तक इंडियन टीम के क्या परफॉर्मेंसेस रही ये सारे वर्ल्ड कप्स में, उसकी स्लाइड देखते हैं. 2007 में चैंपियंस, 2009 में सुपर 8 में पहुंचे, 2010 में सुपर 8 में पहुंचे, 2012 में सुपर 8 में, 2014 में रनर्स अप रहे, 2016 में सेमीफाइनल खेले, 2021 में सुपर 12 में आए, 2022 में सेमीफाइनल्स खेले, 2024 में चैंपियंस बने और 2026 में फिर चैंपियंस बने. ये आप देख सकते हैं 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये जितनी आईसीसी रिलेटेड जो जिसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये वो मैचेस खेले हुए हैं. आप देखें तो अभी तक वो 2 मैचेस हारे हुए हैं, सिर्फ 2. 2026 ये जो अब आज ख़त्म हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें देखें एक वो हारे थे शुरू में, वही जो फाइनल था 2023 में ऑस्ट्रेलिया वाला. उसके बाद वो एक मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ जो उनका मैच हुआ इसी वर्ल्ड कप में, वो हारे. शायद भाई ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं कि आप बात कर सकें इस चीज़ पे? अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और आईसीसी लेवल जब टूर्नामेंट होता है उसमें उनकी अलग ही परफॉर्मेंस होती है. 2 अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप, ये इसमें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और अगले 2 T20 वर्ल्ड कप जीते. यानी 29 जून 2024 से वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है. नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं. आज उन्होंने 50वीं दफ़ा 200 का टोटल क्रॉस किया T20 में. 50. सेकंड बेस्ट इज साउथ अफ्रीका 29 और आज उन्होंने 7th टाइम 250 प्लस. बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, हम उस पर भी बात करेंगे. नजीब, वेलकम. आई होप आपका गला बिल्कुल ठीक है. यू हैव रिकवर्ड. अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है. चले, अल्लाह का शुक्र है. आप आई एम श्योर आप मैचेस देख रहे होंगे क्योंकि बोलने का मौका तो कम मिल रहा होगा, आवाज़ नहीं निकल रही होगी. आप इंडिया की इस परफॉर्मेंस को, बल्कि इसको क्या, आप 2023 के बाद की अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे?
देखिए ये सबके सामने है कि अभी जैसे आपने स्टैट दिखाया कि आईसीसी के वाइट बॉल के 4 इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, तो वो कहीं भी जा रहे हैं, जहां भी खेल रहे हैं, ये उनकी सिस्टम की कामयाबी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा लगा था कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कैसे जीत पाएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि पता ही नहीं चला। ये एक वाहिद टीम है जो अपने 2024 से 2026 के वर्ल्ड कप के बीच में जो सीरीज खेले वो जीते, यहाँ आके एक मैच जीते और उस पर आपने देखा कितना क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है। आज जैसे लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पिच के बारे में बहुत बात हो रही थी, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि ऑब्वियसली बैट और बॉल का मुकाबला होना चाहिए, पिचेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सामने वाली टीम के 72 पर 5 गिर रहे हैं ना और उसी पिच पे, तो फिर कंप्लेन बनती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अच्छा एक चीज़ और भी है, जो आपने ये स्टैट्स दिखाए हैं ना, ये कभी ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक कहा जाता था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आईसीसी इवेंट की बहुत बड़ी टीम है। तो अब मेरे ख्याल से अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और ये अगले 6-8 साल ये टीम की जैसी परफॉर्मेंस है, जो एज है, जो फिटनेस है, मुझे लग रहा है कि इस टीम से जीतना आईसीसी इवेंट में बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आज हमारे साथ एक नए इंसान भी आए हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है आज आ गए हमारे सेट पे आके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। आदि ये कौन है? सर नाम क्या है आपका? अशरफ नाम है मेरा। अशरफ नाम है? ये इस नाम का, आप लेकिन क्या करते शनाख्ती हैं? कार्ड नहीं बनवाया मैंने। अच्छा, नाम लेकिन आप अशरफ। करते क्या हैं अशरफ साहब? मैं सबसे पहले तो मैं ये इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि शोएब मलिक साहब ने पहला एक्सपीरियंस था इनका होस्टिंग का, बहुत अच्छा किया, बहुत मजा आया और बहुत मजा आया। थैंक यू। ये तो था मजाक। नहीं, बहुत मजा आया। और मैं इतने अरसे में मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट समझ भी गया हूँ। अच्छा। आज मैंने नई चीज सीखी है कि आईसीसी का कोई इवेंट, क्योंकि वो बड़ा इवेंट होता है, नहीं क्या नाम है, इंडिया उसको प्रोफेशनली लेता है और विमेन वर्ल्ड कप भी जीता है, और उनके अंडर 19 और डोमेस्टिक बहुत अच्छा है। ये बासित भाई ने बताया, सिखाया आज। वाह, सिखाया या बताया? तो मेरे ख्याल में 15-20 सालों में इंशाल्लाह मैं पूरी क्रिकेट सीखूंगा। दूसरा, भाई की आवाज़ खराब थी, लेकिन जाहिर है आंखों से देखना है, गले से देख नहीं सकते। मैच सारे देख रहे इनसे मेरे मैसेजेस पे बात हो रहे थे और उसमें भी ये तज्जिया कर रहे थे। और उस शो के मतलब मैसेज के अंदर भी इन्होंने अपने दोपहर के शो की बात की। क्या आज दोपहर को हम यही बात लेकिन आप देखें नजीब भाई रोज सुबह उठ के पूरे मोहल्ले को सहरी के लिए उठाते हैं, तो अगर आवाज बैठ भी गई तो आई थिंक इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए यार। रोज सुबह उठ के कहना उठ जाओ। नहीं ढोल यही बजा रहा था साथ। मैसेज पे था यार, मैसेज पे था यार एक दफा आदि के लिए भी तालियां बजाएं सारे। एक ही दफा, एक दफा, सिर्फ एक दफा के दूसरी दफा जो है ना वो सोचने की बात आ जाती है। हम लोग जो है चलते हैं। एक और ये स्लाइड है, इंडिया आफ्टर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। 2024 में T20 चैंपियंस, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी विनर, फिर एशियन चैंपियंस वो भी 2025 में, 2026 जो आज का दिन है उसमें भी वर्ल्ड कप ये जीत गए। फास्टेस्ट 50 आज काफी सारे मेरे ख्याल में फिर से जो है वो रिकॉर्ड बन चुके हुए हैं। अभिषेक शर्मा ने 18 बॉल्स में आज जो इनिंग्स खेली है, जो 50 रन बनाए हैं वर्सेस न्यूजीलैंड। एडियन मार्करम 19 बॉल्स में जो था उन्होंने 50 रन बनाए थे वर्सेस न्यूजीलैंड। जैकब बेथल जो है उन्होंने 19 बॉल्स में जो है वो 50 रन बनाए थे वर्सेस इंडिया। शिमरॉन हिटमायर 19 बॉल्स में 50 रन बनाए वर्सेस जिम्बाब्वे। और फिन एलन 19 बॉल्स। तो बासित भाई, अभिषेक शर्मा अगर आप 3-0 कर दें, सारे जो है प्रेशर आप पे हो, आपको ना समझ आ रही हो, आप न्यू कमर हैं, जाहिर बात है जब एकदम आप रन्स बनाते हैं, फिर एकदम जब आपकी बैट फॉर्म आती है तो आप ज़रा थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला कि कैप्टन और जो मैनेजमेंट है, दे हैव बैक्ड मी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। ये कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। आपकी मैनेजमेंट आपको बैक कर रही है, तो क्या किसी भी फील्ड में हो, मैं क्रिकेट से हट के भी बात करता हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई हो जाता है। और उनकी मैनेजमेंट को पता है कि ये हमारा वेपन है, चाहे 3-0 कर लिया, लेकिन फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अगर इस क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज़ हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा रहे हैं। तो ये तो अप्रोच है हमारी। फिर हम बोलते हैं कि हम
सच बात क्यों करें, हम बुरे बनते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, बस लगे हुए कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। अरे भाई अपने गिरेबान में तो झांको यार, उन जैसा बनो, तो उन जैसी परफॉर्मेंस तो करो, उन जैसा माइंडसेट तो लाओ। मुझे ये लगता है बासित भाई, हम प्लेयर्स को नहीं, प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सिस्टम का कंपैरिजन करना चाहिए। और जो उसको चला रहे हैं ना, मेरे ख्याल में वहां पे बहुत सारी तब्दीलियों की मुझे लगता है कि हम वहां तो पे पिक नहीं कर पा रहे प्लेयर कि कौन T20 का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का प्लेयर है, कौन टेस्ट मैच का कप्तान अच्छा है। हम ये चीज तो पिक कर नहीं सकते और हम मुकाबला करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। सोचने वाली बात नहीं हो सकता। अच्छा, आज पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन्स भी बने हैं, और वो जितने वर्ल्ड कप्स T20 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, सबसे ज्यादा रन्स आज पावर प्ले में बने हैं और फाइनल में बने हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि फाइनल में जहां पे प्रेशर आप पे होता है। तो आज जो है हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप 92 जो आज बने हैं, और कोई आउट नहीं अहमदाबाद में, आज फाइनल में बने हैं, बहुत बड़ी बात है। फिर इससे पहले जो था वेस्ट इंडीज वर्सेस अफगानिस्तान, ब्रिज टाउन, ये है वेस्ट इंडीज में ब्रिज टाउन, वहाँ पे 2024 में बने थे। 91 जो है वो बने थे नेदरलैंड्स वर्सेस आयरलैंड सिलेक्ट में, ये बांग्लादेश में है ये वेन्यू। फिर उस 89 बने थे 3 विकेटों पे इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मुंबई में 2016 में। फिर 86 फॉर 1 इंडिया वर्सेस नमीबिया दिल्ली में, वो इसी वर्ल्ड कप में बने। शायद भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आसान नहीं होता कि आप जो है फाइनल खेल रहे हो, अपने होम कंडीशंस में खेल रहे हो, और आपको क्लियर मैसेज मिला हो, और बैक जो प्लेयर्स हैं वो बैक करें अपनी गेम को, ये ना बोलें कि यार नहीं थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर जो है हम लोग तेज खेलना शुरू करेंगे। उन्होंने अपने स्टाइल से क्रिकेट खेली, जिस तरह उन्होंने पिछले 2 साल से क्रिकेट खेली, उसी स्टाइल से क्रिकेट खेली। जैसे मैंने कहा कि 50 दफ़ा 200 प्लस करना बहुत बड़ी बात है, 7 दफ़ा 250 प्लस करना बहुत बड़ी बात है, और वो एक फियरलेस एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं। और आज न्यूजीलैंड ने भी वही चीज़ें की जो इंडिया चाहता था, टॉस जीत के पहले बैटिंग दे देना, इसलिए कि उन्होंने चेज ज़्यादा किया हुआ था, इसलिए न्यूजीलैंड ने किया। फिर कोल मिकॉनकी को आज कामरान ने दोपहर में फ़ोन किया न्यूजीलैंड के कोच को कि यार इसे ना खिलाना, इसका नाम थोड़ा मुश्किल है, और उन्होंने कोल मिकॉनकी को नहीं खिलाया, जो प्ले कर गया इंडिया के फेवर में, इसलिए कि उन्हें पेस ऑन द बॉल चाहिए। जब पेस मिली उन्होंने 92 कर दिया। कामी, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के खेलना चाहिए था खुद? ठीक है मैच खत्म हो गया हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही डिसीजन लिया उन्होंने। उनको अपनी बैटिंग पे बिलीव था, उनकी बॉलिंग आप देखें ना थ्रू आउट टूर्नामेंट में स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है स्वाई बुमराह के, और बुमराह तो एक मैच विनर बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस वैसी है। लेकिन आज जो बैटिंग कर दिखाई है, पहले 3 महीना वो जो बैट्समैनों ने रन्स किए और 92 रन्स बने हैं फर्स्ट 6 ओवर में, वहीं पे मैच खत्म हो गया हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि जो बेस्ट क्रिकेट नजर आई है फर्स्ट 6 हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, मैं जल्दी से वो पढ़ देता हूं ताकि फिर मैं आपके पास आ सकूं, मैच पे बात कर सकें। मोस्ट विकेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026 प्लेयर्स हैं जसप्रीत बुमराह इंडिया 14 विकेट्स, वरुण चक्रवर्ती फ्रॉम इंडिया 14 विकेट्स, शेडले वेन ये यूएस से हैं, इन्होंने बड़े कम मैचेस में 13 ही आउट कर दिए थे। फिर उसके बाद ब्लेसिंग मुजरबानी जिम्बाब्वे से हैं, उन्होंने भी 13 आउट किए। आदिल रशीद फ्रॉम इंग्लैंड 13 आउट। नेक्स्ट संजू सैमसन मोस्ट सिक्सेस 24 और बहुत कम इनिंग्स में, ये तो तालियां मारनी चाहिए इस पे, 4 मैचेस में। फिर उसके बाद जो है फिन एलन है, उन्होंने 20 छक्के मारे। फिर उसके बाद हिटमायर की बात करें 19 सिक्सेस। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान से तो हमें तालियां मारनी चाहिए बिल्कुल, 18 सिक्सेस। और उसके बाद इंडिया का एक और प्लेयर ईशान किशन, उनके भी 18 छक्के। जी बासित भाई आप क्या बोलेंगे? सबके जो आपने दिखाए, मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा जो हमारा साहबजादा फरहान है ना, हमारे प्लेयर कुछ उससे ही सीख लें, जो हमारे मुल्क के ब्रेडमैन बने हुए ना, कि किस तरह खेली जाती है T20 क्रिकेट, चाहे फॉर्म हो या ना हो, रन हो या ना हो, एक इंटेंट तो होती है ना, उससे सीखे। मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि वो नाम लेंगे तो लोग बोलते हैं जी वो आप कोई और वजह है जिसकी वजह से नाम ले रहा है। साहबजादा फरहान को देख लें, इससे सीख लें कुछ यार। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड है मोस्ट रन्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप। साहिबजादा फरहान फ्रॉम पाकिस्तान 383 रन, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेले। फिर टिम साइफर्ट न्यूजीलैंड से, आज भी उन्होंने 50 रन की इनिंग्स खेली, बहुत अच्छा रहा उनका वर्ल्ड कप, 326 रन बनाए। फिर संजू सैमसन फ्रॉम इंडिया 321 रन, और मेरे ख्याल में 3 ही मैचेस खेले हैं वो, 4 मैचेस खेले हैं।
ईशान किशन फ्रॉम इंडिया 317 रन, फिन एलन फ्रॉम न्यूजीलैंड 298 रन। अगर कामी इसमें से देखा जाए तो दो बंदे ऐसे हैं जो पहले 5 में है जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने। तो पहले ही जो एक ओपनर है और एक 3 नंबर पे आया, उनके जो है वो 5 में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत मायने रखता है कि पहले 3 नंबर्स के जो बैटर्स हैं वो जब रन्स बनाते हैं तो आपका मैच जीतना जो है वो आसान हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है। और संजू ने वो बैटिंग करके दिखाई है पिछले 4 मैचेस में। टीम साइफर्ट की आप देख लें परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन गया, विराट कोहली का भी रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, तो डिज़र्व करता है। और जैसे एक क्लास नज़र आई है और इसमें कोई शक नहीं, T20 में फर्स्ट 6 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पे मोमेंटम मिल जाए, रन्स लग जाएं तो फिर एक बड़ा टोटल लगता है। तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त अचीवमेंट है टॉप 3 के लिए। अच्छा, आज जो है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं और फिर पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से कि क्या ये फैसला ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। नजीब, मैं आपके पास आता हूँ, आपके ख्याल में ये सही है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन या किसी और को होना चाहिए था? देखिए, बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि बुमराह हो सकते थे, लेकिन मुझे लगता है संजू के साथ ना हमेशा यही रहा है कि वो एक परफॉर्मेंस देते हैं, फिर वो बाहर हो जाते हैं, उनकी टीम में जगह नहीं बन पाती, फिर एक हैशटैग चलता है जस्टिस फॉर संजू, फिर वो टीम पे आते हैं। हर बार एक बंदा अपने आप को टाइम एंड अगेन प्रूव करे जा रहा है। और इस बार जो उनकी इनिंग है, जिस तरह से उन्होंने 350 तीनों नॉकआउट्स में, तो ये एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। 321 रन है उनके, और जैसे हमने बताया 5 इनिंग्स में। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, आई थिंक थरली डिजर्व इट, क्योंकि वो प्रेशर गेम्स, वो वेस्ट इंडीज़ वाला गेम भी उनके लिए नॉकआउट था, फिर उसके बाद जो दूसरा गेम वो इंग्लैंड के खिलाफ खेले वो भी ज़ाहिर है सेमीफाइनल था, और ये फाइनल, तो आई थिंक डिजर्व करता है। शायद भाई, आपके ख्याल में ये सही फैसला है? डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। मेरे हिसाब से जो क्या कहना बुमराह का चाहेंगे? जो इम्पैक्ट था, कौन और हो सकता है? पिछले टूर्नामेंट में भी बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। इसमें हाईएस्ट विकेट टेकर, 12 का स्ट्राइक रेट, यानी हर 12 गेंद पे वो एक विकेट ले रहा है। और उसने जिस तरह सेमीफाइनल में इम्पैक्ट डाला, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इम्पैक्ट डाला, और आज 4 विकेटें ली, तो डिस्कशन हो सकता है इसके ऊपर। लेकिन जाहिर है संजू सैमसन को थोड़ी सी एज हासिल थी। आदि, आपके ख्याल में सही फैसला है ये? मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो मुझे सवाल ही नहीं पता क्या हुआ क्या सवाल। यार, ऑनेस्टी पे तालियां। इसलिए ना मैं आपके मतलब की बात करता हूँ। शायद भाई, विनिंग प्राइस के बारे में बताएं। देखिए, आदि को बताएं इस दफा $11 मिलियन प्राइस बनी थी, जिसमें ये 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है। $11 मिलियन, यानी 1 करोड़ इस और वक्त डॉलर कितने का 1 करोड़ और 10 लाख डॉलर, 1 करोड़ 10 लाख डॉलर, जिसमें $2.34 मिलियन इंडिया ले गया, 1.17 न्यूजीलैंड को मिलेंगे, और जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं उनको $6,75,000। पाकिस्तान की टीम को जो पार्टिसिपेशन बनी है $1,12,000 वो मिलेगी, और सुपर 8 में जो ना पहुंचे थे उनको $2,70,000। हर मैच जीतने पे $32,000। इसमें करोड़ा आ जाएगी। बहुत बिल्कुल आ जाएगी। जय हिंद दोस्तों। 8 मार्च 2026 का दिन क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया है। और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हज़ारों नहीं बल्कि लगभग 80,000 से ज़्यादा दर्शक मैदान में मौजूद थे, और करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल पर इस मैच को देख रहे थे। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या भारत एक बार फिर इतिहास रचेगा? मैच की शुरुआत हुई टॉस से। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि बाद में लक्ष्य का पीछा करना आसान होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज भारतीय बल्लेबाज कुछ और ही प्लान बनाकर मैदान में उतरे हैं। भारत की तरफ से शुरुआत हुई धमाकेदार अंदाज में। शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। चौके छक्कों की ऐसी बारिश शुरू हुई कि पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। सबसे शानदार बल्लेबाजी की संजू सैमसन ने। उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में 89 रन की ज़बरदस्त पारी खेली। उनके बल्ले से चौके छक्के ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। जिसके साथ ही ईशान किशन ने भी तेज़ी से रन बनाए और सिर्फ 25 गेंदों में 54 रन ठोक दिए। वहीं अभिषेक शर्मा ने भी शानदार अर्धशतक लगाया। इन तीनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से भारत का स्कोर लगातार तेज़ी से बढ़ता गया। 20 ओवर खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना दिए। यह T20 वर्ल्ड कप के
फाइनल में बनाए गए सबसे बड़े स्कोर में से एक था। अब न्यूजीलैंड के सामने 256 रन का विशाल लक्ष्य था। क्रिकेट के इतिहास में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं होता और सामने भारतीय गेंदबाज हो तो मुश्किल और भी बढ़ सकती है। न्यूजीलैंड की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही विकेट लेना शुरू कर दिया। सबसे खतरनाक गेंदबाजी की जसप्रीत बुमराह ने। उनकी गेंदबाजी इतनी सटीक थी कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि क्या करें। बुमराह ने सिर्फ 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लिए। दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने भी शानदार गेंदबाजी की और 3 विकेट झटक लिए। न्यूजीलैंड की पूरी टीम लगातार विकेट खोती चली गई। हालांकि टीम सैफर्ट ने 52 रन बनाकर थोड़ा संघर्ष जरूर किया, लेकिन बाकी बल्लेबाज ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। धीरे धीरे पूरी न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में सिर्फ 159 रन पर ऑल आउट हो गई और जैसे ही आखिरी विकेट गिरा पूरे स्टेडियम में जश्न शुरू हो गया। भारतीय खिलाड़ी मैदान में दौड़ पड़े, दर्शक खुशी से झूम उठे और टीम इंडिया ने 96 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ भारत ने न सिर्फ T20 वर्ल्ड कप जीता बल्कि इतिहास भी रच दिया। भारत दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने T20 वर्ल्ड कप को लगातार 2 बार जीता और कुल 3 बार यह ट्रॉफी अपने नाम की। यह जीत सिर्फ एक मैच की नहीं थी बल्कि यह करोड़ों भारतीयों के गर्व और खुशी का पल था। दोस्तों, इस मैच ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब टीम इंडिया अपने असली फॉर्म में होती है तो दुनिया की कोई भी टीम उनके सामने टिक नहीं पाती हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।